द डार्क साइड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक सीरीज भाग 2। पिछले वीडियो में हमने सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने देखा कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारी काम के भारी बोझ, बिगड़ते स्वास्थ्य और पारिवारिक समय की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इन चुनौतियों की जड़ों को और गहराई से समझते हैं। पहली नजर में यह केवल ज्यादा काम लगता है, लेकिन असल में यह कई जुड़ी हुई समस्याओं का जाल है। यह एक जटिल व्यवस्थागत समस्या है जिसकी परतें खोलना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त स्टाफ। पिछले कुछ सालों में बैंकों के विलय और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति के बाद उस अनुपात में नई भर्तियां नहीं हुई हैं। एक क्लर्क या ऑफिसर पर आज 3 लोगों का काम है। यह सिर्फ काम का बोझ नहीं है, यह असंभव काम का बोझ है। हमें लगा था कि कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से काम आसान होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तकनीक ने कर्मचारियों को 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध रहने के लिए मजबूर कर दिया है। सर्वर डाउन, कनेक्टिविटी समस्याएं और जटिल सॉफ्टवेयर को संभालने का दबाव भी अब कर्मचारी पर ही है। यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आम कर्मचारियों को बिना बात जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। तकनीक एक सहायक होने की जगह खुद एक तनाव का स्रोत बन गई है। यह एक विरोधाभास है जिसे समझना होगा। पीएसबीज सिर्फ मुनाफे के लिए काम नहीं करते, वे सरकार की हर सामाजिक योजना को लागू करने की रीढ़ हैं। चाहे वो जन धन योजना हो, मुद्रा लोन हो या कोई बीमा योजना। इन योजनाओं के टारगेट को पूरा करने का दबाव अभूतपूर्व होता है, जो प्राइवेट बैंकों पर बिल्कुल नहीं होता। यह बैंकिंग से ज्यादा प्रशासनिक काम बन गया है। इन सब में शाखा में काम करने वाले आम कर्मचारी एक सैंडविच की तरह पिसते हैं। एक तरफ मैनेजमेंट का दबाव और दूसरी तरफ ग्राहक का। एक बैंक कर्मचारी पर करोड़ों के लेन देन और फैसलों की जवाबदेही होती है। एक छोटी सी गलती पर विजिलेंस की जांच का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन इस भारी जवाबदेही के मुकाबले उन्हें निर्णय लेने का अधिकार बहुत कम दिया जाता है। यह डर का माहौल उन्हें नए कदम उठाने या तेजी से काम करने से रोकता है। हर समय डर के माहौल में काम करना अब एक आम बात हो गई है। इतना खराब वर्क कल्चर शायद ही किसी विभाग में है। जब एक कर्मचारी इतने दबाव में होता है तो इसका असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम और आप पर, यानी ग्राहकों पर पड़ता है। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं। यह एक कड़वा सच है। एक थका हुआ, तनावग्रस्त और कम संसाधनों वाला कर्मचारी आपको वह मुस्कान या वह सेवा नहीं दे सकता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। कर्मचारियों का बढ़ता चिड़चिड़ापन सीधे तौर पर उनके काम के माहौल से जुड़ा है। जब सिस्टम ही बीमार है तो सेवा कैसे स्वस्थ हो सकती है? हम सिर्फ तनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक बैंकरों के बीच आम होते जा रहे हैं। ईयर एंड क्लोजिंग या ऑडिट के समय यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह एक छिपा हुआ संकट है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज का युवा और प्रतिभाशाली बैंकर क्यों पीएसबी में टिकना नहीं चाहता? भर्ती होने के 5-7 साल के भीतर कई सक्षम अधिकारी नौकरी छोड़कर निजी बैंकों, फिनटेक कंपनियों या एमबीए करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और कम तनाव वाला माहौल चाहिए। पीएसबीज अपना सबसे अच्छा टैलेंट खो रहे हैं और यह भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यह प्रतिभा पलायन न केवल बैंकों को कमजोर कर रहा है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सिर्फ समस्याओं की बात करना काफी नहीं है, हमें ठोस समाधानों पर विचार करना होगा। तो क्या किया जा सकता है? यह सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। बैंकों को यह समझना होगा कि उनके कर्मचारी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। केवल भर्ती काफी नहीं है, उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से वर्कलोड असेसमेंट करने की जरूरत है। किस ब्रांच में कितने स्टाफ की जरूरत है, इसका आकलन केवल बिजनेस के आधार पर नहीं, काम के प्रकार के आधार पर भी होना चाहिए। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली और कुशल बनाने की जरूरत है ताकि मैनुअल काम कम हो सके। साथ ही सामाजिक योजनाओं के लिए शायद एक अलग वर्टिकल या कैडर बनाने पर विचार किया जा सकता है।
इससे कोर बैंकिंग प्रभावित नहीं होगी और कर्मचारी अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत करना होगा। ब्रांच लेवल पर मैनेजरों को ज्यादा अधिकार देने होंगे। डर की जगह भरोसे का माहौल बनाना होगा ताकि कर्मचारी बिना किसी खौफ के ग्राहकों के हित में फैसले ले सकें। यह एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लिए आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाना सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी शुरुआत उन कर्मचारियों को बचाने से होती है जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। उनके बिना यह पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? इस सीरीज में और भी वीडियोस आपको जल्द देखने को मिलेंगी। यदि आपको यह जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं, हमारे चैनल थिंक लाइक अ ब्रो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।